भाई आप लोग गरीब लोग लिखना नहीं जानते, बिना लिखे कोई धारा नहीं लगती। एसडीएम साहब ये कह रहे हैं अभी पत्रकारों को कि मैं कार्रवाई करवाऊंगा एफआईआर के ऊपर। एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसके अंदर जो धारा लगनी चाहिए, जो मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। कुछ नहीं कर सकता यह प्रशासन। आपकी समझ में बात नहीं आती, पिंड छुटा के चला गया वो आदमी। दर्शकों, अभी एसडीएम कार्यालय उचाना के अंदर मौजूद है और आपको बता दें कि मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं बडनपुर गांव से आए हैं और एक बाबा का कोई मामला है। बताया जा रहा है कि वो बाबा गांव की महिलाओं को तंग करता है, गांव के जो लोग हैं उनको तंग करता है। क्या कुछ है वो पूरा मामला, चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। बैठिए सारे साथी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इंकलाब जिंदाबाद, नशाखोरी पर रोक लगाओ, नशाखोरी पर रोक लगाओ। उनके बाबा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उनके बाबा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। धर्म के नाम पर व्यभिचार करना बंद करो, धर्म के नाम पर व्यभिचार करना बंद करो। हमने ज्ञापन दिया, हमारी बात हुई, आपने भी कुछ बात रखी। कुछ साथी बड़े उतावले थे और जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, बार बार बड़ी ताड़ियां आपने बजाई और मैंने, कुछ साथियों ने तो कहा मेरी बकरी चोरी होगी, मेरा यो हो गया, मेरा यो हो गया। अरे भाई आप लोग गरीब लोग लिखना नहीं जानते, बिना लिखे कोई धारा नहीं लगती। एसडीएम साहब ये कह रहे हैं अभी पत्रकारों को कि मैं कार्रवाई करवाऊंगा एफआईआर के ऊपर। एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसके अंदर जो धारा लगनी चाहिए, जो मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। कुछ नहीं कर सकता यह प्रशासन। आपकी समझ में बात नहीं आती, पिंड छुटा के चला गया वो आदमी। हमने यहाँ आपको कहा, इस महिला ने कहा, डरी मारता है, बोता ऊपर करता है, दारू बेचता है, ये करता है, वो करता है। इसकी कोई रिपोर्ट लिखित में नहीं है। हमने जबानी कही है और जबानी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं है। समझ में आई आप लोगों की? कोई भी ऑफिसर है मजदूरों को बहका के चला जाता है। मैं आज मीडिया वालों के सामने जो कहा कि हमारे आदमी हमारी बात से संतुष्ट है, हम एसडीएम की बात से संतुष्ट नहीं है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि मैं एसएचओ से बात करूंगा। जब वो बात होगी और इस बाबा के खिलाफ धाराएं लगेंगी ऐसी जो कि संगीन हैं, जिनमें जमानत नहीं होगी, तब हमारे को संतुष्टि होगी, तब होगी संतुष्टि। और यदि 15 दिन में इस एसडीएम साहब ने ये नहीं किया, पत्रकार मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग सारे मेरी बात सुन रहे हैं, अगर 15 दिन में सही तरीके से समाधान नहीं हुआ, बडनपुर के लफंगे दारूबाज वे बेचारी बाबा के खिलाफ उसको गांव से नहीं निकाला गया, तो 15 दिन के बाद हम यहीं आएंगे और भी ताकत के साथ और यहाँ धरना जमा के बैठ जाएंगे। और कुछ साथियों ने शायद ऑडियो की है, महिलाओं ने कहा डरी मारता है, ऐसे करता है, ये सारी सामने एसडीएम साहब सुन रहे हैं। एसडीएम साहब का ये फर्ज बनता है संज्ञान लेके खुद एफआईआर करवाए। तू एफआईआर करवाएगी, तेरी एफआईआर में तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की। बार बार चक्कर काटना याद रखो, तुम जवाब नहीं दे सकते थाने के अंदर। इसलिए क्या इस एसडीएम का फर्ज नहीं बनता कि ये लोगों की संज्ञान लेके एफआईआर करवाए? एक वह
हर अफसर को है। अब ये नेता मेरे को भी कह रहा है ये रैली नहीं है, हाँ भाई रैली नहीं है, मेरे को ठीक बोलना चाहिए। पर भाई दुखी आदमी थपड़े में थपड़ा हो जाए, कोई आराम से बोले है कि हम तो बाबा के साथ थपड़े में थपड़ा हो रहे हैं खूब। हम तो खूब यहाँ हमारे में जितना दम है पूरे दम से अपनी बात दुनिया में कहना चाहते हैं, फिर भी हमने अपने आप को कंट्रोल करके जो जांच होगी बिल्कुल निष्पक्ष करवा देंगे। मैंने आप सब बात में आपके साथ हूँ। यहाँ से शांति से जाना है, प्यार से जाना है, और जो आपकी बातें हैं मैं उचित माध्यम से पहुँचा दूँगा और आपके साथ बिल्कुल हर हाल में न्याय होगा, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भाईचारे से प्यार से रहना है हम सब ने। बडनपुर गांव बहुत, जो गांव का नाम ही बड़ाई से शुरू होता हो, बडन से शुरू होता हो, उसमें ऐसी गलत हरकतें बिल्कुल नहीं होने देंगे, और सबका सम्मान, सबका साथ। ठीक है जी, राम राम। जी मैं गांव बड़नपुर से बोली हूँ जी। हमारे गांव में डोंगी बाबा रहता है और जी हमें सभी चीज़ से परेशान करता है जी। वो किसी प्रकार से हमने गांव से गली से भी नहीं निकलने देता जी। और हम इसीलिए हम इतनी लेडीज आए हैं जी, सभी आप हमारी यही निविदा है कि उस गांव से बाबा को निकाल दिया जाए। और हमने 1 महीना हो गया जी, पानी पीने के लिए पानी नहीं, वहाँ मंदिर में धोख नहीं मारने देता, मंदिर में पढ़ने नहीं देता जी नीची जात को। बहुत हमने गाड़ी निकालता है, कभी कुछ उठा के खड़ा हो जाता है, डली मारता है जाता का लड़कियों को भी। और जी हमने ये आपसे निवेदन है जी कि हमने सभी बाबा से ये है कि हमने बाबा गांव से निकालना दिया जाए जी। जी मेरा लड़का वो अरबी हेर का मारे अब रोटी काटन गया था जी, और कोई खोट कौन था जी हैं। और जी मैंने बार बार कहा अभी बाबा का डॉक्टरी करा लो जी, कोई डॉक्टरी नहीं कराई। जाट आए जी, मेरा बेटा पकड़ कर मरवाया जी हैं जी। हमारी कोई सुनाई कौन कर रहा। हमने हेर का हमारे मानसा ने भी मारा है, हमारे डांगर पशु ने भी मारा, हमारा कुत्ता भी लिया उसका भी भैंस काटा है जी हमारी जी। बाबा मारा जी हमने ये बडनपुर की जी। आप यहाँ पहुँचो, क्यों आए हो यहाँ पे? ये आए बाबा का बारे में जी। हम तो मेरे छोरा का चोट मारी जी, रोटी काट के आया था जी, बाबा ने हेर का मारा जी। बताइए जी, आज यहाँ एसडीएम कार्यालय में आप आए हो, क्या मामला? पहले तो मेरा नाम पाल सिंह है और मैं जनसंघर्ष मंच हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। हमारी जनसंघर्ष मंच हरियाणा की बडनपुर में एक इकाई है और उस इकाई की तरफ से हम यहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन का विषय है कि वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में एक बाबा पिछले कई सालों से रहता है और उस बाबा के कई उसने झगड़े किए, वो उसकी पिटाई भी हुई, लेकिन बावजूद इसके बाबा ने कुछ अपने चेले बना लिए दारू दप्पा पिला के। और उसके बाद अब कुछ महीनों से बाबा ने काफ़ी इम्तिहा वहाँ बचा दी है और बाबा जो है दारू पी के बाहर आता है। वो आम रास्ता है, महिलाएं गुजरती हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, कुछ ऐसा उपक्रम करता है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। गरीब आदमियों को धमका देता है, पिटाई कर देता है। उस बाबा की कई रिपोर्टें की गई हैं। जुलाई में एक FIR हुई है। गांव के अंदर इसके खिलाफ काफ़ी रोष है क्योंकि उस FIR के ऊपर SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने DC को सारा वृत्तांत दिया, अगस्त में एक ज्ञापन दिया। वहाँ से भी हमारे को कहा कि आप कम से कम एक बार SDM साहब से मिल लीजिए, मैं कार्रवाई करवाऊँगा। DC साहब ने तो कोई कार्रवाई नहीं करवाई। 1 महीने के बाद आज हम यहाँ SDM कार्यालय के ऊपर आए हैं इस उम्मीद के साथ कि मौके का ये अफसर है और कार्रवाई करेगा। आज इन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि भाई FIR को मैं SHO साहब को कहूँगा, मैंने SDM साहब को बताया कि FIR में अगर ऑफेंस नहीं बने ठीक से, तब आप जो ये लोग आए हैं, ये जो बात कर रहे हैं, उसके आधार पर आप ऑफेंस बनवा के एक नई FIR करवा दीजिए। ये SDM साहब के अधिकार क्षेत्र में है, ये हमने आज बताया है। और अगर SDM साहब ऐसा नहीं करेंगे तो हमने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के बाद जनसंघर्ष मंच हरियाणा की जो हमारी ब्लॉक इकाई है, वो सारी यानी कि जो बडनपुर की इकाई के साथ ब्लॉक इकाई भी यहाँ धरना दे के बैठेगी 15 तारीख को।
और इस बाबा कितने दिनों से रह रहेगा? बाबा हमने ज्ञापन में क्या 6 साल से रह रहे, पिछले 6 साल से 8 6 4 यानी कि धीरे धीरे उसने 4 साल पहले जमा लिया। 8 साल पे आता जाता रहता था, कोई ऐसी बात थी नहीं। दूसरा जो मंथ था वो चला गया, 1-2 साल उसमें लग गया, फिर 1-2 साल इसको जमने में लग गया। अब 4 साल से ये अच्छा तरह मजबूती से अपना एक छत्र गुंडागर्दी कर रहा गांव के अंदर, और अब आके पकड़ में आ गए। सर, जो ज्ञापन सौंपा आज क्या मामला है और कहाँ से ये लोग आए? देखिए, बडनपुर गांव है उचाना सब डिवीज़न के तहत, उसमें से कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो है आए हैं। बडनपुर में कोई बाबा जो है डेरे में रह रहा है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और ज़मीन कम थी, ज़्यादा ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, आने जाने वालों पे फब्तियाँ कसते हैं और कुछ जातिवाद का भी उन्होंने उदाहरण दिया है। तो इन 3-4 बातों पे संज्ञान लिया है और संबंधित SHO से मैं बात करूंगा और माननीय SP साहब से भी बात करूंगा। इन सब की बातों जो जायज़ बातें हैं उनमें हम इनके साथ हैं, और मैंने इनसे कहा है कि आप प्रेम प्यार भाईचारे से गांव का आपसी सौहार्द बनाए रखने में हमारी मदद करें। कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे गाँव का सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है, बडनपुर का तो नाम ही बड़ाई के साथ शुरू होता है। तो मेरा इन सब से आग्रह मैंने किया है कि आप शांति और भाईचारे का परिचय दें, और जो भी कानून संगत तर्क संगत कार्रवाई होगी कानून के तहत जांच के बाद FIR जो भी दर्ज हुई है उसके हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। इन सब की रक्षा करना हमारा न केवल फ़र्ज़ है, न केवल कानूनी फ़र्ज़ है, बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है, और उस दायित्व के निर्वहन में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने SDM कार्यालय की ओर से इनको बहुत आज भरोसा दिलाया है, ये सब मेरी बातों से संतुष्ट हैं और प्रशासन से संतुष्ट हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि सामाजिक सौहार्द, प्यार, प्रेम, भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए, और यही मैं मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं कि उचाना का नाम ऊंचा है, बडनपुर की बड़ाई है, तो इसी में है कि हम सब आपसी प्रेम प्यार भाईचारे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। आपका बहुत धन्यवाद। सर, एक पिछले दिनों भी एक मामला इसी को लेकर आया था, बाबा को लेकर जी। मारपीट का मामला तो नरवाना सदर थाना में चला हुआ था जी। उसको लेकर फिर कुछ बातचीत नहीं हुई आगे? सर, देखिए, जो भी FIR दर्ज हुई है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको तर्क संगत निर्णय तक, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस जांच में तेजी लाई जाएगी।